मिटल्स एक सम्मानित और ट्रेडिशनल भारतीय परिवार थे, दिल्ली की सड़कों से प्रसिद्ध। उनका साख ने उनकी व्यावसायिक कुशलता, सांस्कृतिक विरासत और मजबूत परिवार के बंधन पर आधारित थी। परिवार के सेनापति राकेश मित्तल एक लंबा आकार के साथ एक नियंत्रणात्मक मौजूदगी थे। उसकी पत्नी वीना भारतीय शैली की प्रतिमा, गर्म स्माइल और गर्म दिल से थी। उनके सबसे बड़े पुत्र रोहन एक सफल उद्यमी थे और उनकी पत्नी रुक्मिणी एक प्रतिभाशाली कलाकार थीं। वे 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, जिन्होंने परिवार को खुशी लाई। मित्तलों के छोटे पुत्र आर्यन एक स्वाधीन संगीतकार थे और उनकी गर्लफ्रेंड्स नलिनी एक सुंदर नर्तक थीं। परिवार ने शिम्मा के लिए संकुचित रहा है। रविवार के खाने के साथ उनकी परंपरा का हिस्सा था, लेकिन एक किस्मत की रविवार को फोन कॉल सब कुछ बदल दिया। रोहन को पुलिस से फोन आया, जिसमें उसे बताया गया कि उसका लंबे समय से खोया हुआ डॉपलगैंजर करण राजस्थान के एक छोटे से गांव में मृत पाया गया था। परिवार को चौंका वीना बेहोश हो गई और कहा, आरे राम, क्या ये करण है? और हमने कभी नहीं जाना था। राकेश ने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन उसका आंखें उसकी तड़प का खुलासा कर रही थीं। यह सच नहीं हो सकता। परिवार ने सच्चाई का पता लगाना शुरू कर दिया और पता चला कि करण को 1 साल की उम्र में ही संन्यास दे दिया गया था, जब उसकी माता पिता ने एक कड़वा झगड़ा किया था। परिवार को अचंभा हुआ और रोहन को अपना पूरा स्वभाव टुकड़ा हुआ लगा। उनके उच्छादरी में और ज्यादा गहरा करने पर वे करण से एक क्रिप्टिक मैसेज पाया, जिसमें एक परिवार की काला साजिश हिंट थी। वीना की आंखें चौड़ी हो गईं, एक पुरातन मिथक की याद में, जिसमें एक देवी ने एक अपने भक्त को छोड़ने के लिए एक परिवार की क्षति की थी। परिवार की शांति धीरे धीरे हिल गई जब वे अपने अंधेरे अतीत की सच्चाई से निपटने लगे। राकेश, जिसने अपने परिवार की विरासत के बारे में हमेशा गर्व किया था, लेकिन अब उसका संपूर्ण वंशावली झूठ पर आधारित लग रहा था। रोहन ने अपने नए संकट से निपटने में कठिनाई की, जबकि आर्यन की संगीत ने एक विनोदक रथी डरावनी कॉलोनी प्राप्त की। सत्य का खुलासा होने लगा था तो परिवार ने देखा कि करण की मौत कोई हादसा नहीं थी। वह मर्डर किया गया था और हत्यारा अभी भी अंदर था। पुलिस की जांच ने उन्हें एक चौंका देने वाला खुलासा दिया। रोहन का दोस्त और आर्यन का गुरु डॉक्टर मोहन प्राथमिक संदिग्ध था। परिवार निराश हो गया और वीना ने बोली, हमारी शांति कहाँ गई? जब सत्य की सच्चाई निकली तो मित्तल ने पाया कि उनकी सम्मान और परंपरा एक जाल से बनाई गई थी, जिसमें धोखा और राज थे। अंत में न्याय प्राप्त हुआ, लेकिन परिवार का सलीब फोrever बदल गया। राकेश, रोहन और आर्यन ने अपने पिछले से किया साक्षात्कार और परिवार नाम की मुक्ति मिली। उन्होंने डिनर टेबल के आसपास बैठकर एक साइलेंट प्रार्थना की उम्मीद करते हुए कि देवी अब अपना शाप हटा देगी। रात के सूरज ने अंकुश के नीचे डूब गया और दिल्ली की सकबाश सड़कों को गर्म रंग से ढक दिया। मित्तल्स को पता था कि उनका स्टोरी उन्हें हमेशा के लिए शैतान कर देगी, लेकिन वे जानते थे कि वे और मजबूत और अधिक संवेदनशील बनेंगे। पुरानी संतवंश का नाम कालांत हो चुका था, लेकिन इसे फिर से नहीं बनाया जा सकता था। पुरजुमनाटिया सांत वसी विचु कुर्सी किरबुरा द्रावसनी वर्म रहा जा सकता था।